Assalamu alaikum dear student. Our lecture number 17 on electrochemistry. देखेंगे लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट किया और सेल स्टैंडर्ड सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ठीक, अब आगे बढ़ते हैं. दैट इज ए नर्स इक्वेशन और डिपेंडेंस ऑफ सेल पोटेंशियल ऑन कॉन्सेंट्रेशन. ठीक, सेल पोटेंशियल क्या है, ये ई ऑफ सेल से मालूम किया जाता है. ई ऑफ सेल, राइट. अगर हम स्टैंडर्ड मालूम करते तो इसको लिखेंगे ई स्टैंडर्ड ऑफ द सेल. ओके, अब यहाँ पर हमको मालूम कर रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन से किस तरह मालूम करेंगे. ठीक, डिपेंडेंस ऑफ सेल कांस्टेंट और सेल पोटेंशियल ऑन कॉन्सेंट्रेशन. ओके, नो सी हियर, जैसा कि आप एक इक्वेशन आप देख रहे हो, द डिपेंडेंस ऑफ सेल वोल्टेज ऑन कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन बाय दिस इक्वेशन. ठीक, डिपेंडेंस ऑफ सेल वोल्टेज ऑन कॉन्सेंट्रेशन. ये ए क्या है, रिएक्टेंट. बी इज ऑल्सो रिएक्टेंट. देन सी एंड डी आर द प्रोडक्ट. स्मॉल ए, स्मॉल बी, सी एंड डी इंडिकेट देयर कॉन्सेंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, so we can find out cell voltage by this equation. और इसको कहा जाएगा EMF ऑफ सेल, राइट, या फिर इसको कहेंगे हम सेल वोल्टेज. E ऑफ सेल इज इक्वल टू E स्टैंडर्ड ऑफ सेल माइनस RT डिवाइडेड बाय NF ln, दैट इज नेचुरल लॉग. कॉन्सेंट्रेशन, ये स्क्वायर ब्रैकेट शो करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, concentration of D, okay, concentration of A, concentration of B, that is a concentration of product divided by concentration of reactants. okay, यहाँ तक समझ में आया. अब यहाँ पर क्या है, N क्या है, N is nothing but the moles of electron used in reaction. जो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं, रिलीज होते हैं, तो उनके जो भी मोल्स है उसको हम लेंगे एन. एफ इज कॉल्ड फैराडे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्स्टेंट, 96,500 कूलम. ठीक, इसी तरह टेम्परेचर लेना है केल्विन में. आर की वैल्यू होती है, दैट इज अ गैस कांस्टेंट, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल. ओके, नाउ हियर वी आर टेकिंग एट 25 डिग्री दिस वैल्यू. अब अभी इसको हम नेचुरल लॉग को अगर कॉमन लॉग में लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ हमको मल्टीप्लाई करना होता है 2.303 से. तो उसको मैं उस फॉर्म में लिख देती हूँ पहले. ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल माइनस 2.303 RT डिवाइडेड बाय NF मल्टीप्लाई लॉग ऑफ टू द बेस 10 concentration of C, concentration of D, then concentration of A and concentration of B. reactant, product minus product divided by reactant. is that clear? तो यहाँ पर 2.303 ऐड हुआ है ln को हटाकर, नेचुरल लॉग को हटाकर रिप्लेस करके ये लिखना है. अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं सारी वैल्यूज कांस्टेंट है. गैस कांस्टेंट ये दिया गया है, टेम्परेचर 25 डिग्री पर दिया गया, दैट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर. ठीक, और n की वैल्यू भी जो है वो हमको मालूम होगी, यही हमको फाइंड आउट करना है, हाउ मच और व्हाट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गिवन सेल. एफ इज ए फैराडे कांस्टेंट 96,500. तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट अगर हम जब करते हैं तो ये वैल्यू आएगी 0.0592 वोल्ट. ठीक, तो हम इसी इक्वेशन में इसकी वैल्यू अगर रख देते हैं, डिवाइड बाय n लॉग ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशंस. इज दैट क्लियर? इस इक्वेशन को कहा जाता है, ये एक केमिस्ट है, इसके नाम से नट्स इक्वेशन. ठीक है, दैट इज कॉल्ड नट्स इक्वेशन. ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, डिराइव द इक्वेशन. तो आपको ये सिंपल सा लिखना है आप इसको. ठीक है, और कुछ न्यूमेरिकल आते हैं इसके ऊपर, इसको आपको सॉल्व करना है. ठीक, अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बताया जाता है उसमें
लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, क्योंकि दो सेल हम लेते हैं, राइट, फॉर आवर वोल्टाइक सेल और गैल्वेनिक सेल हम दो सेल लेते हैं, तो उसमें हमको सेल पोटेंशियल जो है उसको इक्वल करना है स्टैंडर्ड पोटेंशियल से। इफ सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड पोटेंशियल, इफ कब होगा ये, इफ द concentration of reactants and products are 1 mole each, ठीक है। कब इक्वल होगा, द नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में सेल पोटेंशियल जो है, सेल पोटेंशियल मैं यहाँ लिखती हूँ ई ऑफ सेल इक्वल टू ई ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ सेल। ये कब इक्वल होगा, जब उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार हो, ठीक है। यहाँ पर ई ऑफ सेल एंड ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल ये इक्वल हो जाएगा। इस पूरे की वैल्यू अगर n 1 रख देते हैं, यहाँ पर हम n की जगह 1 रख देते हैं, इनके कॉन्सेंट्रेशन अगर हम लॉग से लेंगे, लॉग ऑफ 1 भी जो है वो 0.00 होता है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर रखते हैं तो ये इक्वल हो जाता है, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल। इज दैट क्लियर? दिस इज ए कॉल्ड नॉट्स इक्वेशन। इसके ऊपर कैलकुलेशन आता है कि कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल बाय डिफरेंट इक्वेशन, नंबर ऑफ मोल्स दिए जाते हैं, उससे आपको कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। कभी यहाँ पर n की वैल्यू होगी 2, कभी होगी 1, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें रखकर सिर्फ इसको आपको फाइंड आउट करना है कि व्हाट द सेल पोटेंशियल। ओके, मैं आपको प्रॉब्लम मतलब सॉल्व दिया गया है पेज नंबर 106 पर, सॉल्व एग्जाम्पल है, इसको आप सॉल्व कीजिए। न्यूमेरिकल्स जो है हम चैप्टर के बैक पे जो एक्सरसाइज वो सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर दैट। नेक्स्ट लेक्चर वी सी द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड।